NA 75 सियालकोट फूड के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज गैर जरूरी ताखीर के साथ मौसूल हुए। मुतअद्दिद प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ राबिते करने की कोशिश की गई मगर कामयाबी ना हुई। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज रोकने पर वजाहती बयान जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का शुबा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली हुई, इलेक्शन चुराने की भौंडी कोशिश की गई। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नताइज समेत लापता हुए। डस्का में फायरिंग पर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। NA 75 में इजाफी वक्त मांगने के बावजूद नहीं दिया गया। एहसन इकबाल कहते हैं PTI ने धांधली करने की पूरी कोशिश की। कुछ पोलिंग स्टेशंस पर घंटों पोलिंग बंद रखी गई। फिर दोस्त आशिक नताइज बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंची। सरकारी दबाव बर्दाश्त करने पर रिटर्निंग ऑफिसर की तारीफ करते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तारीख में पहली बार सिर्फ वोट नहीं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी चोरी हो गया। इलेक्शन कमीशन बेबस, रिटर्निंग अफसरान जरगमाल। क्या शफाफ इलेक्शन है? इमरान साहिब बुरी तरह हारने पर इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी कराया। इलेक्शन अमले की चोरी की FIR इमरान साहिब और बुजार साहिब पर कटनी चाहिए। वजीर आजम इमरान खान की नीयत साफ, अवाम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। चौधरी बरादरान कहते हैं कि मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए वजीर आजम को मुश्किल फैसले करना होंगे। लीगी का सेनेट इलेक्शन के लिए अब्दुल हफीज शेख की हिमायत का ऐलान। हुकूमती इत्तेहादी होने के नाते भरपूर सपोर्ट करने की यकीन दहानी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जुलाई तक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुकम्मल होने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू में इजाफा होगा। 7 माह का टैक्स टारगेट मुकम्मल करने पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तारीफ। कहा कि बोर्ड टैक्स ऑडिट के नफाज और FBR के इंसदाद स्मगलिंग इकदाम के नतीजे में रेवेन्यू टारगेट मुकम्मल हुआ। FBR को ईमानदारी और अज़्म के साथ काम जारी रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्जाम आयद किया कि नताइज तब्दील करने की कोशिश हो रही। नताइज तब्दील करने की कोशिश करने वालों को यह महंगा पड़ेगा। 23 पोलिंग स्टेशन का अमला मुबैना तौर पर गायब रहा जो सुबह रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं इलेक्शन कमीशन का एलामिया पंजाब हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। इंतखाबात के नताइज को पंजाब हुकूमत ने मुतनाज़ बनाया है। 23 पोलिंग स्टेशन का अमला पूरी रात कहां गायब रहा? इंतखाबात सियालकोट में थे, किसी गांव में नहीं। तबाही सरकार को अवाम हर जगह मुस्तरद कर रही है। इलेक्शन कमीशन धांधली के जिम्मेदारों को बेनिकाब करे। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं PTI इंतखाबात में शफाफियत चाहती है। अपोजिशन इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की सियासत का तसलसल चाहती है। लीगी जत्थों ने पोलिंग स्टेशन को जरगमाल बनाकर वोट की इज्जत को तार तार किया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं वजीर आजम की क़ियादत में तमाम पार्टी अरकान मुत्तहिद हैं। वफाक की दोनों सेनेट नशिस्तें PTI जीतेगी। बाकी सेनेट नशिस्तों का फैसला हमारे उम्मीदवारों के हक में आएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबिता। सेनेट इलेक्शन, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च पर तबादले ख्याल। सेनेट उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की भी नवाज शरीफ से बातचीत। नवाज शरीफ ने सेनेट इलेक्शन में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। यूसुफ रजा गिलानी जेल में शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं PTM का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। पाकिस्तानी अवाम आकबत नाअंदेश अनासिर के झांसे में नहीं आएंगे।
रोजमर्रा इस्तेमाल की जाने वाली खाने पीने की अशिया की कीमतों में मुसलसल 5वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चिकन 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दाल मास 4 रुपए 64 पैसे, दाल चना 3 रुपए 46 पैसे, दाल मूंग 2 रुपए और दाल मसूर 1 रुपए फी किलो महंगी हुई। महंगाई की शरह में औसतन 0.55% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रेलवे ने मुसलसल बढ़ता हुआ खसारा कम करने के लिए चारों सूबों में मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली 15 रेलगाड़ियों को निजी शोबा में देने का फैसला कर लिया। इस बाबत बाकायदा पेशकश भी मांग ली गई। निजी शोबा में देने के लिए मुख्तस की जाने वाली रेलगाड़ियों में जिना एक्सप्रेस, मेहरान एक्सप्रेस, मियांवाली एक्सप्रेस, रावी एक्सप्रेस, बदर एक्सप्रेस, लासानी एक्सप्रेस भी शामिल। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 36 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,563 हो गई। मजीद 1,340 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,70,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,33,600 अफराद सेहत जा। 24,081 मरीज जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 24,65,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 14 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,07,000, ब्राजील में 2,45,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,79,000, रूस में 83,000, फ्रांस में 84,000, बरतानिया में 1,20,000 और सऊदी अरब में 6,454 अमवात। अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादिसात में 47 अफराद हलाक। न्यूयॉर्क और टेक्सास समेत मुतअद्दिद रियासतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइंस में पानी मुंजमद। लाखों अफराद पीने के साफ पानी से भी महरूम। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अमेरिका और यूरोप इत्तेहाद की वापसी का ऐलान किया गया। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुकाबले में मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अमेरिकी हुकूमत ईरान के एटमी प्रोग्राम पर सलामती कौंसिल के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है।